दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ और एसोसिएटेड कोटर्स आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि आपको इन दोनों आईपीओ में से किस में अप्लाई करना चाहिए और इन आईपीओस में आपके फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं एसोसिएटेड कोटर्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 30 मई को ही ओपन हुआ है और ये 3 जून यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 121 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज़ को देखें तो आईपीओ 5.11 करोड़ का है, तो बहुत ही छोटा आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो जैसा कि आपको नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी कोटिंग करने का काम करती है। तो जो आर्किटेक्चरल और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ हैं तो इनमें एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन के जरिए कंपनी प्री ट्रीटमेंट और पाउडर कोटिंग करने का काम करती है। तो कंपनी के अगर बिज़नेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कंपनी भी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट के अंदर काम करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़े हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार जंप देखने को मिला है। यानी कि फाइनेंशियल 21 में कंपनी लॉस में देखने को मिली है। 22 में कंपनी ने 13-13.5 लाख का प्रॉफिट बनाया है। फाइनेंशियल 23 में 54 लाख का प्रॉफिट हो जाता है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 75 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़े हैं और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर रिजर्व थोड़े से डाउन है। कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर 9.9 लाख का आपको डेट देखने को मिलता है, तो बहुत हेवी डेट नहीं है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया हैं। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो मात्र 16.36 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। इसके आरओई को देखें तो आरओई काफ़ी ज़बरदस्त है, 71 से एबव है। आरओसी को भी देखें तो ये भी 68 से एबव है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 53 से एबव है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और अगर इसके पैट मार्जिन को भी देखें तो ये भी 19.08 का है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अब इस आईपीओ के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 20.72 का है। तो ये कंपनी भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस भी नहीं रखा गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 30.59 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 8.98 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 52.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 12,038 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो अगर ओवरऑल देखें तो कुछ खास अच्छी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है, क्योंकि आईपीओ के साइज को आपने देखा कि काफ़ी छोटा आईपीओ है, 5.11 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी ज़्यादा डिमांड अब तक देखने को नहीं मिली है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 51 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 51,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 42% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी काफ़ी छोटी है, यानी कि 16 करोड़ का मार्केट कैप है। आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी 5.11 करोड़ का है, तो आईपीओ भी बहुत छोटा है। तो 2 दिनों में देखें तो आईपीओ में आपको ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अब आईपीओ का साइज छोटा है, इसकी वजह से आपको डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है, अदरवाइज बहुत हेवी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। और प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर आईपीओ का साइज छोटा है तो इसमें आगे आपको डिमांड देखने को मिल सकती है। तो अगर मंडे को इस आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिलती है और प्रीमियम में भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है, तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ को। अब एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी 30 मई को ही ओपन हुआ है और ये भी 3 जून यानी कि मंडे को ही क्लोज होने वाला है। तो दोनों ही आईपीओ मंडे को ही क्लोज होने वाले हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 161 है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 87.02 करोड़ का है, तो ये आईपीओ काफ़ी बड़ा है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की डिज़ाइनिंग और साथ में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करती है और कंपनी का फोकस हाई वैल्यू प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के अंदर है।
तो कंपनी जिस तरह का काम करती है तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट तो अच्छा है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के आपको फाइनेंशियल्स देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो वैसे तो कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू डाउन देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी ने 1571 लाख का प्रॉफिट बनाया। फाइनेंशियल 22 में कंपनी लॉस में देखने को मिली है और अभी भी कंपनी जो पुराने नंबर है तो उसको बीट नहीं कर पाई है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी ने 863 लाख का प्रॉफिट बनाया है और फाइनेंशियल 23 के 3 क्वार्टर में 976 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपनी ने 2021 में जितना प्रॉफिट बनाया अभी भी कंपनी उस नंबर को बीट नहीं कर पाई है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी के नेटवर्थ थोड़े डाउन है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी के रिजर्व डाउन है, लेकिन ओवरऑल जो रिजर्व है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो अभी कंपनी के ऊपर 1821 लाख का कर्ज आपको देखने को मिलता है। तो अगर ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अभी भी पुराने नंबर्स को बीट नहीं कर पाई है। हालांकि फाइनेंशियल 23 से देखें तो कंपनी के अंदर सुधार आपको देखने को मिला है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 321 करोड़ का मार्केट कैप है, तो थोड़ी बड़ी कंपनी है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.44 का है, तो बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी 23.82 का है, तो ये भी अच्छा है और पैट मार्जिन भी बढ़िया है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हैं। इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 27.13 का है। तो कंपनी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। तो मार्केट में इसके जो लिस्टेड पीयर्स हैं तो उनसे कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। तो यहाँ पर कंपनी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 5.48 टाइम यानी कि करीब 5.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्सन में आईपीओ अब तक 1.97 टाइम, HNIs पोर्सन में 4.29 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 8.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अब तक आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 17,954 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ में 2 दिनों में देखें तो बहुत बम्पर डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है, हालांकि ठीक ठाक डिमांड आपको देखने को मिल रही है। एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 66 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 48,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 37% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। आईपीओ में देखें तो डिमांड भी आपको ठीक ठाक आती हुई देखने को मिली है। अब इस आईपीओ में हो सकता है कि आखिरी दिन आपको डिमांड आती हुई देखने को मिले। अभी प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिली है। वैसे ही आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आए हैं, तो अगर इसमें भी मंडे को डिमांड आपको देखने को मिलती है, यानी कि बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं और प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिलती है, तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। वैसे एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के अगर इंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ में 11 इंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि आईपीओ का इंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त है और आईपीओ भी हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। तो मुझे लगता है कि आगे इसमें डिमांड आपको देखने को मिल सकती है और आप चाहें तो इस आईपीओ में रिस्क भी ले सकते हैं। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और अभी जिस तरह मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह का आईपीओ है, तो मुझे लगता है कि आगे इसकी लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। हालांकि अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो मंडे को क्लोज होने वाले दोनों ही आईपीओस, एमट्रॉन आईपीओ की बात करें या फिर एसोसिएटेड कोटर्स आईपीओ की बात करें, तो किसी भी आईपीओ में आपको आईपीओ खुलने के साथ ही अप्लाई नहीं करना है। आपको वेट करना है, देखना है कि आईपीओ में किस तरह से डिमांड आती है। अगर आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं और प्रीमियम में भी थोड़ी तेज़ी रहती है, तभी आपको इनमें अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।